स्वागत है आप सभी का भूतिया घर के भाग 2 में। कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पे इसका पिछला भाग ज़रूर सुनें। तो अब पिछले भाग से आगे। अभिषेक का गला बिल्कुल सूख चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून एकदम जम सा गया हो। वो कुछ बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसने सिर्फ इशारे से रश्मि को पीछे की तरफ देखने को कहा और रश्मि ने जैसे पीछे देखा उसे वहां पे कुछ भी नहीं दिखा। रश्मि ने पलटकर अभिषेक से कहा, क्या अभिषेक, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, अजीब अजीब बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं है। अभिषेक अभी भी रश्मि के पीछे एक और रश्मि को देख पा रहा था और उसके पूरे चेहरे पे पसीना आ गया। अभिषेक कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। अभिषेक धम्म से सोफे पे गिर गया। रश्मि उसके पास जाकर उसका माथा पोंछने लगी और तभी अभिषेक को दूसरी रश्मि दिखनी बंद हो गई और रश्मि अभिषेक को समझाते हुए बोलने लगी, अभिषेक सुनो, जो भी कुछ घटना घटी है पिछले कुछ दिनों में, तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकालो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ देखो यार, टाइम का तो पता ही नहीं चला, रिया के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, लंच भी प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं चली लंच बनाने, तुम आराम से बैठो और ऑफिस फ़ोन कर दो, तुम नहीं जा रहे हो, बोल दो तबीयत ख़राब है, ठीक है। इतना बोलकर रश्मि किचन में चली गई और अभिषेक ने ऑफिस में फ़ोन लगाकर अपने बॉस को ये इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं आएगा। कुछ देर बीतने के बाद रश्मि लगभग लंच प्रिपेयर कर चुकी थी कि तभी घर की घंटी बजी। अभिषेक, देखो रिया आ गई होगी, ज़रा दरवाज़ा खोल देना। अभिषेक बोझिल कदमों से दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाज़ा खोला। अभिषेक को घर पर देख के रिया बहुत खुश हुई। उसने चहकते हुए बोला, ओह वाह पापा, आप आज ऑफिस नहीं हैं, घर पे हैं। हाँ बेटा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं घर पे ही हूँ आज। वेरी गुड पापा, अब मैं लंच कर लेती हूँ और लंच करने के बाद हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगी, ठीक है पापा। हाँ 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 बेटा, ठीक है, ओके। और रिया घर के अंदर आ जाती है और रश्मि, अभिषेक और रिया साथ बैठकर लंच करते हैं। लंच ख़त्म होने के बाद रश्मि रिया से कहती है, रिया अभी नो मस्ती, चलो अभी कमरे में जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करके आओ, उसके बाद पापा के साथ खेलना, ठीक है। इतना सुनकर रिया ओके कहते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी अभिषेक का फ़ोन बजा और उसने फ़ोन के स्क्रीन पे जब देखा तो उस पर प्रिंसिपल रिया स्कूल लिख कर आ रहा था। अभिषेक सोच में पड़ गया कि रिया के स्कूल से कॉल, अच्छा देखता हूँ क्या बात है। हेलो, आप रिया के फादर बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आई। अभिषेक ने कहा, हाँ जी मैं रिया का फादर बोल रहा हूँ, बताइए प्रिंसिपल मैम। जी देखिए, वो रिया की आज स्कूल में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने उसको फ़र्स्ट एड के लिए स्कूल में रखा था और बस में भेजने की हालत में नहीं थी, इसलिए आप प्लीज़ आ जाइए और रिया को लेकर जाइए। इतना सुनना था कि फ़ोन अभिषेक से हाथ से छूट के गिर गया और वो फिर से धम्म से सोफे पे बैठ गया। उसकी फिर से वही हालत हो गई, शरीर का खून जम गया और चेहरा पसीने से सराबोर हो गया। यह देख रश्मि ने फ़ोन ज़मीन से उठाया और बोली, हेलो हेलो, यस मैम, क्या हुआ, क्या बोला आपने? आप शायद रिया की मदर बोल रही हैं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि रिया की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको स्कूल में ही रखा गया है, आप लोग प्लीज़ आकर उसको ले जाइए। ठीक ठीक है मैम, ओके ओके मैम, हम लोग आते हैं। इतना कहकर रश्मि ने फ़ोन कट कर दिया और उसने अभिषेक से कहा, अभिषेक अभिषेक, क्या 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 हो गया है तुम्हें? और ये क्या हो रहा है? रिया तो भी कमरे में गई थी और क्या ये स्कूल से कैसा फ़ोन आ रहा है? अभिषेक कहता है, यही तो मैं तब से बता रहा हूँ तुम्हें, पहले तुम आई, फिर तुम आई और अभी ये रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। सुनो अभिषेक, एक काम करते हैं, पहले चलते हैं, रिया को लेकर आते हैं स्कूल से, उसके बाद सोचेंगे। हाँ ये ठीक कहती हो तुम, चलो चलना चाहिए।
और अभिषेक और रश्मि रिया के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो स्कूल पहुंचते हैं, रिया को लेते हैं और वापस गाड़ी से घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में रश्मि बोलती है, अभिषेक एक काम करो, उस सक्षम को फ़ोन कर ज़रा मुझे देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अभिषेक ने फ़ोन लगाकर रश्मि को दे दिया। हेलो, सक्षम जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। मैं अभिषेक की वाइफ रश्मि बोल रही हूँ। हाँ जी रश्मि जी, बताइए। और रश्मि ने फ़ोन पर सक्षम को सारी घटना बता दी। सुनकर सक्षम बोला, अब तो मुझे वहाँ पर आकर देखना पड़ेगा। मैं अपने गैजेट्स ले करके आपके घर पे ही आता हूँ। आप प्लीज़ अपने घर का लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इतना कहकर सक्षम ने फ़ोन कट कर दिया। रश्मि ने उसे लोकेशन भेजा और चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। रश्मि, अभिषेक और रिया घर पहुँचे। उसके करीब आधे घंटे बाद सक्षम दरवाजे की पे आके घंटी बजाता है। रश्मि दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, आप सक्षम जी होंगे? जी हाँ, मैं सक्षम। आइए आइए, अंदर आइए। सक्षम अंदर आ जाता है। कुछ देर अपने गैजेट्स को सेट करने के बाद वो एक हेडफोन जैसी चीज़ अपने कान पे लगा लेता है और कुछ सुनता रहता है, और फिर हेडफोन हटाकर बड़े ही गंभीर आवाज़ में कहता है, इस घर को आप लोगों ने ख़रीदा, उसके पहले जिसके पास ये घर था उसकी फैमिली की मौत हो गई थी इसी घर में किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो वो ये चाहता है कि, या चाहती है, मैं नहीं बता सकता, कि वो रिया को आप लोगों से ले जाए यहाँ से, क्योंकि उसे अपने बच्चे की बहुत याद सताती है। अभिषेक बोला, सक्षम जी कुछ बताइए, कैसे ऐसे कैसे क्या क्या करें हम लोग, कैसे हम लोग बच सकते हैं? रश्मि भी साथ में बोलती है, मतलब प्लीज़ ऐसा मत होने दीजिए, वी कांट लूज़ रिया, प्लीज़ सक्षम जी बताइए। सक्षम कहता है, तरीका तो है मेरे पास और उसको मैं कर भी देता हूँ, बस ये ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को मैं शुरू करूँ और जब तक ख़त्म ना कर दूँ। रिया इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? दोनों साथ में बोलते हैं, हाँ ठीक है। और सक्षम अपने गैजेट्स में फिर से कुछ सेटिंग्स करके कोई प्रोसेस शुरू कर देता है। तभी अभिषेक को याद आता है कि वो अपना फ़ोन भूल गया है, जो कि गाड़ी में ही रह गया है। वो रश्मि से बोलता है, रश्मि मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहाँ पे सक्षम जी को कोई ज़रूरत हो तो देखती रहो, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ लेकर आओ। अभिषेक फ़ोन लेने चला जाता है और सक्षम अपने प्रोसेस में लगा रहता है। रश्मि उसको देखती रहती है। कुछ देर बाद अभिषेक फ़ोन लेकर वापस आ जाता है और बोलता है, रश्मि सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, सक्षम जी कर रहे हैं काम। ओके, चलो तुम यहाँ पे देखो, तब तक मैं देख के आऊँ रिया की तबीयत कैसी है, ठीक है? सक्षम ऊपर जाता है और कुछ देर बाद वो और रिया नीचे आते हैं और रिया कहती है, मम्मा मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत लग रही है, मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का मन कर रहा है। सक्षम अभिषेक की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है और अभिषेक रिया से कहता है, बेटा ऐसा है कि आपको फ्रेश एयर चाहिए ना, तो घर के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, पीछे बैकयार्ड में चलते हैं, आंगन में भी तो हवा लगेगी ना। तो रिया कहती है, हाँ पापा वो भी ठीक रहेगा। रश्मि को भी ये बात सही लगती है और सक्षम भी हाँ में सर हिला देता है। अभिषेक और रिया पीछे आंगन में चले जाते हैं, जहाँ रिया थोड़ी सी भारी भारी सांसें लेती हो, जैसे कि उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो या कुछ भी हो, ऐसा है कुछ। कुछ देर बाद सक्षम का प्रोसेस ओवर हो जाता है और सक्षम रश्मि से बोलता है, काम हो गया है, अब वो एंटिटी रिया को यहाँ से ले भी नहीं जा पाएगी और अब घर में अंदर भी नहीं आ पाएगी, मैंने इसकी भी व्यवस्था कर दी है, परेशान मत होइए। रश्मि बोलती है, थैंक यू वेरी मच सक्षम जी, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, क्या करते हम लोग, आप ना होते तो कैसे होता, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। अभी रिया बोल ही रही थी तब तक घर की घंटी बजती है और रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही रिया बिल्कुल जड़ सी हो जाती है। उसकी आंखें झपकना बंद कर देती हैं, उसकी ज़बान जैसे लगता है कि सूख कर कांटा हो गई हो, और उसके शरीर की हालत वो थी
जैसे लग रहा था कि वो अभी नहा कर आई हो। पूरा शरीर उसका पसीने से सराबोर हो चुका था। उसको इस हालत में देखकर दरवाजे के बाहर खड़ा अभिषेक बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे मुझे थोड़ा लेट हो गया फ़ोन लेने में, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। कार की चाबी फंस गई थी उसमें, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। बड़ी मुश्किल से अचानक खुला तो फिर मैं फ़ोन लेकर आया हूँ। और रश्मि के पीछे खड़ा सक्षम भी ये बात सुन लेता है। रश्मि पलट के सक्षम को देखती है, सक्षम रश्मि को देखता है और दोनों अभिषेक को देखते हैं। अभिषेक आश्चर्यजनक तरीके से उन दोनों को देखते हुए कहता है, क्या हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे इतना बोलते बोलते अभिषेक रुक जाता है। और तभी रश्मि कहती है, अभिषेक वो रिया आंगन में वो किसके साथ है? इतना सुनते ही अभिषेक के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अभिषेक लगभग दौड़ता हुआ आंगन की तरफ भागता है। उसके पीछे रश्मि और सक्षम भी होते हैं और जब वो आंगन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है।